तो दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था वो काउंटिंग फिगर चल रहा था, ठीक है ना। और उसमें हम ट्रायंगल्स जो थे उनकी गिनती कर रहे थे या फिर त्रिभुज हम गिनना सीख रहे थे। और एक क्वेश्चन अपना उलझा हुआ था, उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उसका तरीका पहले हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ काउंटिंग ऑफ फिगर्स, या फिर आकृतियां गिनना, ठीक है ना। और अपना इस तरीके का एक क्वेश्चन था। अब इसको मैं बिल्कुल छोटे से पहले एक छोटे क्वेश्चन के द्वारा समझाता हूं आपको। देखो, जैसे एक मैंने ये लाइन खींची तो कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा था, तो आप क्या कह रहे थे भाई, क्या एक दो, तो इनको जोड़ते ही पूरे त्रिभुज जितने बन रहे थे वो आ रहे थे। एक और दो कितना, तीन। कौन कौन से, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक बड़ा वाला हो गया, तीन त्रिभुज हो गए। वहीं पे यदि मैं ऐसी लाइन खींच दूं एक, तो कितने त्रिभुज बन जाएंगे। तो आप कहोगे सर जैसे एक और दो यहाँ पे बना है, यहाँ से ये तीन बने हैं, उसी तरीके से तीन इस लाइन की वजह से बनने चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है ना। तीन ऐसे बने तो इस लाइन को एक बार भूलो आप, इस लाइन को, और इसको देखो बिल्कुल उस जैसी बनी है, तो एक और दो ये भी कितने बनेंगे, तीन। लेकिन ये दोनों दोनों लाइनें क्रॉस करती है, उसकी वजह से एक लफड़ा होता है यहाँ पर। क्या कि यहाँ पर देखो, एक तो हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ये दोबारा काउंट हो गया। कब, जब देखो हमने ये तीन गिने थे तब भी आ रहा था, और ये तीन गिने थे तब भी आ रहा था, मतलब दो बार आ गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आपने ये लाइन खींची तब कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कि ये वाला, कहाँ रह गया, इधर से देखोगे तो ये दो त्रिभुज थे। अब इनमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, यहां से तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन एक बार सोचो, ध्यान से देखना दोस्तों बात को। मैंने एक बात आपको और बताई थी, मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका त्रिभुज ऐसा है तो यहाँ पर इस लाइन की वजह से तीन का निर्माण होगा, और एक लाइन ऐसे और खींच जाए तो कितने का निर्माण होता है। तो भाई ऐसे ही देखो ये बन जाता है, तो यहाँ पर एक दो, ये भी कितने बना, तीन। अब तीन तो देखो इसकी वजह से और तीन ही इस लाइन की वजह से, तो छह बनते हैं ना यहाँ पर। अब वहीं पे मैंने लाइन जो है वो ऐसे न खींच कर ऐसे खींच दी, तो भी कंडीशन तो वो की वही है, त्रिभुज तो वैसे ही बनेंगे ना। तो एक बार सोचो कि इस लाइन की वजह से तीन बनेंगे, वहीं पे इस लाइन की वजह से भी कितने बनेंगे, तीन, क्योंकि इसके ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें तीन बनेंगे। फिर वहीं यदि हम बात करें इस तरीके से कि इस साइड पर यदि देखते हैं अपन, इस साइड पर देखें तो देखो कितने बनते हैं भाई, इस साइड पर एक ये बनता है और दूसरा ये बनता है, यानी दो पोर्शन बनते हैं। दो पोर्शन का मतलब ये हुआ कि इस लाइन की वजह से यहाँ पर तीन बनेंगे, तो वहीं पे ये लाइन खींची है इसकी वजह से भी तीन बनेंगे। तीन कौन से भाई, क्योंकि देखो जिस तरीके से अपना ये डायग्राम था ना, इसमें आपकी इस लाइन की वजह से और इस लाइन की वजह से बन रहे थे, तो वहीं पे आप एक बार यूं सोचिए, इस डायग्राम में इस लाइन की वजह से और इस लाइन की वजह से, ठीक है ना, इस लाइन की वजह से और इस लाइन की वजह से जो ये लाइन खींची उसमें फिर क्या हो गया, ये पड़ाव आ गया यहाँ पर। तो देखो तीन तो बने इस लाइन की वजह से, तीन बने इस लाइन की वजह से, ठीक है। वहीं पे तीन इस लाइन की वजह से
कौन सी, इसकी वजह से और 3 इसकी वजह से। तो आपके टोटल यहाँ पर कितने बनते हैं, तो आपको 3 3 6 3 9 3 12 बनते हैं, ये 12 बना दिए। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि देखो इस लाइन पर जो है ये त्रिभुज पूरा आ रहा है बड़ा वाला, और इस लाइन पर भी ये बड़ा वाला त्रिभुज आ रहा था। लेकिन हमेशा ऐसा कंफ्यूज बना रहता है, बनता है कि नहीं बनता है, कि कैसे गिने इनको, ठीक है ना। तो अपने को बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं ना वो देखो। आप देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ये जहां से बहुत सारी लाइनें गुजरती है उस पॉइंट को मत लेना, ठीक है ना। कितने पॉइंट आए, 1 2 3 4, ये जितने पॉइंट आए ना इनको क्या कर दो, यहाँ से माइनस कर दो। तो 12 में से 4 घटाते ही क्या आ जाएंगे, 8 त्रिभुज आ जाएंगे, 8 त्रिभुजों का निर्माण हो जाएगा। और आप देख लीजिए भले, देखो जब ये लाइन खींच रहे थे तो यहाँ पर कितने त्रिभुज आ रहे थे, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, ठीक है। फिर ये लाइन और खींच दी मैंने, 3 तो आ चुके हैं हमारे पास। फिर ये देखो इस लाइन की वजह से एक ये त्रिभुज आ गया, ठीक है, और एक ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी लाइन की वजह से एक ये और आ गया। तो वहीं पे आप देखिए इस लाइन की वजह से एक नीचे ये और आ गया है, ठीक है ना। 3 4 5 6 7, अब एक और कौन सा बच गया, एक और बच गया, देखो ये वाला, नहीं ये तो आ चुका है, ये तो आ चुका है। इस लाइन की वजह से दो तो ये आ गए और 2 ये आ गए। वहीं पे इस लाइन की वजह से देखें तो एक ये होगा, एक ये और आ गया भाई, ये तो हमने गिन लिया था लेकिन ये वाला नहीं गिना था, एक ही आ गया। तो ये टोटल कितने हो गए भाई, 8 हो गए। दोबारा देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो एक, उसके बाद ये लाइन खींची और ये लाइन खींची। अब अंदर जो त्रिभुज बने वो सारे गिन लो। पहली बात छोटे छोटे कितने बनेंगे, देखो 1 2 3, 3 तो ये बन गए। उसके बाद एक बड़ा वाला हो गया 4। फिर देखो इस लाइन की वजह से एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना 2। वहीं पे इस लाइन की वजह से एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना, 2 ये हो गए। तो 4 और 2 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से, तो 4 2 6 2 8, ये 8 बन गए। और यहाँ पे ये सीधा काम है क्या करना आपको। अब ये तो चलो छोटा सा काम ने गिन भी लिए, लेकिन इसमें गिनने में क्या, जैसे बड़ा डायग्राम बन जाता है उसमें क्या होता है, गिनने में बाधा होती है। दोस्तों इतनी बात समझ में आई क्या आपके, हाँ भाई ये वाली बात सभी के समझ में आई क्या। अब देखो इसी तरीके से बड़ा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब ये डायग्राम बन गया और इसमें जितने भी त्रिभुज हैं उन त्रिभुजों को आपको गिनना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन इस लाइन के ऊपर देखते हैं। तो देखो ये संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए भाई, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21।
21 तो हो गए इस लाइन के ऊपर, कौन से, ये वाले। वहीं पे आप ऐसी लाइन यहां देखोगे तो इस लाइन के ऊपर देखोगे तो देखो ऐसा ही बन रहा है, सेम पोर्शन जो नीचे वाले के ऊपर बन रहा था। तो 21 ही हो गए यहाँ पर, वहीं पे 21 यहीं हो गए, और 21 ही यहीं पे हो गए, 21 ही यहीं पे हो गए। इस लाइन का, इन लाइनों का जो आडी लाइनें थी इनका खेल खत्म। अब जो देखो खड़ी लाइनें हैं उनको देखो, कितनी लाइनें हैं भाई ऐसी, तो इनकी वजह से देखो इस लाइन के ऊपर देखोगे आप, इस लाइन के ऊपर देखो 1 2 3 4, तो यहां से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5। 5 गिने आपने, 5 गिने तो देखो यहां पर कितने बनेंगे हैं, ये बन जाएंगे आपके 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 तो ये बन गए। 15 किसकी वजह से बने, 15 बने ये, 1 मिनट भाई, 1 2 3 4 5, 3 3 6 4 10 5 15, सही है भाई 15। और उसके बाद में आप देखोगे कि ये लाइन देखो, ठीक है, इस लाइन की वजह से भी क्या होंगे, जब आप देखोगे ना इस लाइन के ऊपर लाइनें देखोगे तो इस लाइन के ऊपर पहली लाइन देखोगे तो ऐसा ही बनेगा, देखो ऐसा ही बन रहेगा सौदा, तो 15 ये हो जाएंगे, वहीं पे 15 इसकी वजह से हो जाएंगे, 15 इसकी वजह से, 15 इसकी वजह से, और 15 इसकी वजह से। तो ये कितने बने भाई टोटल, देखो एक तो बना 21 गुना कितनी बार है 21, 1 2 3 4 5, 21 बन जाए 105। वहीं पे दूसरा बना 15 गुना कितना है 1 2 3 4 5, ऐसे कैसे हो गया 5 कैसे, एक ये हो गया ना इसी की वजह से, 15 गुना 6 हो जाएगा ये, 15 गुना 6 ये 90 हो गया। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 10 और 9 19, 195 आए। अब आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट आ रहे हैं कॉमन देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 ही पॉइंट ये हो गए, और 6 ही पॉइंट ये हो गए। तो कितने हैं 6 6 12 6 6 18 6 24 6 5 30, यानी 6 गुना 5 कितना हो गया 30 हो गया। इस 30 को क्या करना आपको, इसमें से माइनस कर देना है। तो देखो 5 9 में से 3 गया 6 और ये आ गया 1, तो ट्राइंगल्स कितने बनेंगे 165 बनेंगे यहाँ पर, ये आपका आंसर बनेगा। मेरी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई भाई, यस नो में जवाब दो मुझे जल्दी से। सर मुझे तो ये घटाने का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये जो कॉमन पॉइंट है ना उनको घटा दो बस। सर कैसे पता चलेगा कौन से कॉमन पॉइंट है? जहां पे लाइनें काट रही है वही कॉमन पॉइंट है। हाँ। देखो एक बार दोबारा देखना, आप तो ये देखिए कि इधर से कितनी लाइनें आ रही हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। 6 का मतलब होता है 21, इनका जोड़ कितना होगा 21 हो गया। अब ये 21 कितनी बार आएगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, तो 21 गुणा 5 कर दो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है,
वहीं पे आप देखोगे कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, ये लाइनें जो है, तो ये लाइनें कितनी बार आएंगी वो तो बाद की बात है, पहले ये गिनती करो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 हो गए। और ये 15 जो है वो कितनी बार बनेगा भाई, 15 बनेगा। यहाँ पर ये लाइनें कितनी बार आई देखो, 15 की एक लाइन, 2 3 4 5 6, तो 15 बन जाएगा 6 बार, 15 6 की 90। यानी इसका मतलब यह है कि आपने जितने भी ट्रायंगल थे वो सारे गिन लिए, लेकिन कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो कि दोबारा आ चुके हैं, ठीक है ना, दोबारा यानी इस तरीके से गिने तब भी वो ट्रायंगल आ गया, और इस तरीके से गिने तब भी वो ट्रायंगल आ गया, ठीक है ना। तो वो ट्रायंगल कितने हैं, उन कॉमन ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर देखो 105 में पहले 90 जोड़ दिया हमने, ठीक है, तो ये हो गया आपका 195। इसमें से क्या कर दो, जो कॉमन है उनको क्या कर दो माइनस कर दो, यानी कि 2 बार आ चुके हैं जो। तो देखो ये पॉइंट गिनो आप, तो यहां से ऊपर से गिनना चालू करो, 1 2 3। बस एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर कि जहां से बहुत सारी एक ही लाइनें बहुत सारी जा रही हैं, सॉरी एक ही बिंदु से बहुत सारी लाइनें जा रही है ना, उन बिंदुओं को छोड़ देना बस। जैसे इस बिंदु से बहुत सारी लाइनें गुजर रही है ऐसे, ठीक है ना, इसको छोड़ देना। इस बिंदु से लाइनें गुजर रही है, इसको भी छोड़ देना, इन दोनों को मत गिनना। बाकी सारे जितने भी पॉइंट है उनको गिन लो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये 30 क्या कर देंगे अपन, जो कॉमन दोबारा बनेंगे उनको माइनस कर देंगे। 5 और 9 में से 3 गया 6, तो 165 आपके त्रिभुज बन के तैयार हो जाएंगे, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये सीधा सा सौदा है, और वैसे गिनते जाओगे ना तो भाई वही कंफ्यूज बना रहेगा आपके, और मोकड़ा गिनो लाइन। समझ में आई क्या मेरी बात? नहीं तो फिर एक गिनोगे दूसरा छूट जाएगा, और दूसरा गिनोगे तो तीसरा छूट जाएगा। सभी की आ गई क्या समझ में? हाँ भाई सुधीर कुमार, कहाँ समझ में नहीं आई बताओ। सर ये तो ठीक है सर, लेकिन इसके पॉइंटों में समझ में नहीं आ रहा है उसमें। कैसे पॉइंटों में क्या? सर यहाँ तो सर इतना आराम से देख रहे हैं, लेकिन सर वहां तो जल्दी करेंगे तो सर इतने वहां पे तो गलती होगी सही। नहीं नहीं, गलती क्यों होगी, पॉइंट पकड़ो ना डायरेक्ट। देखो यहाँ पर जहां से बहुत सारी लाइनें गुजर रही है एक ही बिंदु से, उन पॉइंटों को छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंट देख लो। 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, ठीक है। इसी प्रकार 6 6 12 6 3 18 6 24 6 5 30, ये 30 ही तो माइनस करने, और क्या। अब कोई सा डायग्राम ले लो चाहिए आप, जैसे जितेंद्र कुमार एक परसों प्रश्न दिया था मैंने, उसमें कितनी लाइनें थी भाई, ये वाली जो खड़ी लाइनें थी 5 थी सर। 5 थी ना, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो यहां से आप गिनोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बना, तो 6 का मतलब कितना होता है, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 हो गए। उसके बाद ये लाइनें कितनी थी, ये सब जो खड़ी लाइनें तिरछी थी थी, जैक 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 में थी, हैं, जैक में थी, आड़े में कितनी थी ना थी, सर। 3 थी, 3। 3 थी ना आधे में लाइनें, हाँ 3 थी या 2 थी, बता देना मुझे। 2 ही थी सर।
तो देखो फिर 1 2 और ये 3, दो नहीं तीन सर, तीन थी। 3 थी क्या? ये लो 3 थी, तब 4 बना तीन देते थी हैं। सर। अब ये 3 का भी हो 4 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका देखो आप तो। हाँ, अब ये 21 बनेगा कितनी बार? तो भाई जितनी लाइन है देखो, 1 2 3 4, 21 गुणा 4 हो जाएगा 84। तो वहीं पे ये लाइनें देखो, ये इधर से तो मैंने 21 कर दिया। अब ये देखो 1 2 3 3 6 4 10, तो इनका जोड़ 10 हुआ। अब ये 10 कितनी बार बनेगा? तो इधर से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो 10 गुणा 6 कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये 60 आ गया। 84 और 60 में शायद किसी की समस्या नहीं होगी, ये सीधा काम हो गया आपका। 4 8 से 14, 144 आ गया। अब कभी कभार 138 आ रहा था, कभी 144 आ रहा था, कभी 130 आ रहा था, ठीक है ना? अब वो डाउट खत्म हो जाएगी। यहां से देखो कैसे, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें गुजर रही है, इससे बहुत सारी लाइनें गुजरी, इनको काट दो। और यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24। तो 6 गुणा 4 हो गया कितना? 24 हो गया। ये इस 24 को क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। 4 में से 4 0, 4 में से 2 2 और 1 का 1, तो 120 क्या बन जाएंगे आपके? ये त्रिभुज बन जाएंगे। क्यों भाई सुधीर? हाँ सर। बात पल्ले पड़ी क्या? बात हाँ सर, समझ में आई को नहीं आई? समझ में तो आ गया सर, अभी करके देखेंगे तो पता चलेगा। देखेंगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बाकी हाँ सर। तरीका ये रहेगा। क्योंकि ये जो डबल बना ना, वो कॉमन पॉइंटों की वजह से बना है यहाँ पर। अब देखो अगले एक प्रश्न आपको देता हूं मैं, मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहां पर 4 लाइनों की बजाय मैंने सिर्फ 3 ही लाइनें दी है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी। ये तो है पहला सवाल, और एक सवाल और दे रहा हूं आपको मैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स 7 बजे अपना अलार्म जो है उसको सेट करके रखें, 7 बजे और 8 बजे का। ताकि आप क्लास को सही टाइम पर अटेंड कर सकें। जितेंद्र कुमार 112, अब मिलान करो भाई। देखो ये तो वही बनेगा, 21 गुणा कितना बन जाएगा यहाँ पर? 1 1 2 3, 21 गुणा 3 बनेगा आपकी बार यहाँ, यानी 63। तो वहीं पे ये कितना बनेगा? देखो
एक और दो, तीन और तीन कितना हो गया, 6 हो गया। 6 गुना कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 6 आ जाएगा 36 आ गया। तो देखो 63 में 36 जोड़ो तो कितना आएगा भाई, 3 6 9, 3 6 9, 99। ठीक है, अब कॉमन पॉइंट देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6, वहीं पे 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 6 12, 6 3 18। तो 6 गुणा 3 यानी 18 जो है उसमें से माइनस कर दो, 9 में से 8 1, 9 में से 1 8, 81 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखेंगे तो देखो यहां से संख्या देखो 1 2 3 4 5, जोड़ कितना आया भाई, जोड़ आ गया 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 आ जाएगा। अब 15 तो आ गए, इन 15 गुणा कितनी बार, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो 15 गुणा 4 कितना हो गया भाई, यहाँ पे 15 चौके 60 हो गया। वहीं पे आप देखो इधर से देखोगे तो देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये हो गया 4 गुणा, सॉरी 4 का मतलब हो गया 1 2 3 3 6 4 10 हो गया। और 10 का कितना गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये लाइनें देख लो कितनी हो रही है, इसके ऊपर 10 की 1, ये 2 3 4 5, तो 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 ये और 60 ये, तो 50 प्लस 60 हो गया कितना, 110। लेकिन इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, इधर से देखो 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए, 5 5 10, 5 15, 5 20, तो 20 माइनस कर दो, 5 गुणा 4, ठीक है ना। 110 में से 20 गया तो कितना बच गया, 90 आ गया। ये 90 आपका आ जाएगा आंसर। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। शायद मेरी इतनी सी बात सभी के समझ में आ गई होगी। लव कुमार जी आ गए। सर हाँ, एक बार बताना है इसको, कौन सा वाला, ये वाला अभी बताया जो सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जोड़ कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 आया। ठीक है, 15 जोड़ आया, मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना वो कितने बने, 15। लेकिन एक लाइन और खींचते ही 15 और बन जाएंगे, ये लाइन खींचते ही 15 इसके ऊपर बन जाएंगे, 15 इसके ऊपर बन जाएंगे। तो 15 कितनी बार बने, 15 इसके ऊपर, 15 15 30, 15 30 45, 15 चौके 60, तो 60 बन गए। अब वहीं पे देखोगे आप इस साइड से, तो इस साइड से देखोगे 1 2 3 4, 1 2 3 3 6 4 10, 10 बने इस लाइन के ऊपर ऐसे, ठीक है ना। वहीं पे 10 ही इस लाइन के ऊपर बनेंगे, 10 ही इस लाइन के ऊपर, 10 ही इस लाइन के ऊपर, 10 ही इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। अब वो 10 देखो, 10 कितनी बार बने, 1 2 3 4 5, 10 गुणा 5 कितना हो गया, 50। अब आप उधर इस लाइन के ऊपर नहीं बनेंगे क्या, तो इस लाइन के ऊपर कहाँ बनेंगे भाई, इधर से कुछ बन रहे हैं क्या, कोई नहीं बनेंगे ना। तो यहाँ से लेके ये कहाँ तक बनेंगे, इसके ऊपर ही बनेंगे। देखो ये डायग्राम जब देखोगे ना आप, तो इस पे ऐसे ही लाइनें आ रही है जैसे इस पे आ रही थी। कितनी आ रही थी वो, 1 2 3 4 5,
वहीं पे इस पे देखो 1 2 3 4 5, इसी पे वही आ रही है, इसी पे वही आ रही है, इसी पे ये आ रही है, तो 50 बन गए। अब देखो कॉमन पॉइंट्स, तो कॉमन पॉइंट कितने हो गए, यहां से चलो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नहीं लेना आपको, तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए 10, 5 3 15 और 5 हो गए 20, ये 20 ले लो, जो कि माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 आपके त्रिभुज बन जाएंगे। अब बताओ देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड भाई, धन्यवाद देना पड़ेगा मेरे को, समझा दिया है मैंने आपको ना। अब देखो दोस्तों अगले पॉइंट पे और चलते हैं अपन। अगले पॉइंट में ये होता है कि जैसे आपका त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर क्या बना दिया जाए, एक त्रिभुज बना दिया जाए ऐसे उल्टा, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? तो आप देखिए दोस्तों, एक तो बन गया बड़ा वाला, प्लस इसके अंदर कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 ये बन गए, कितने बने भाई, 5 बन गए। वहीं पे दोस्तों यदि मैं ऐसा बना दूं, ऐसा बना दिया मैंने, तो कितने बनेंगे? तो देखो एक बड़ा वाला बना, ठीक है, प्लस इसके अंदर कितने बने, 1 2 3 और ये बड़ा वाला, तो कितने बनेंगे, 4। वहीं पे आप इसके अंदर जब देखोगे तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 1 4 5 4 कितना हो गया, 9, ये डायरेक्ट आ गया 9। वहीं पे ऐसे बनाओ आप इसकी अगली स्टेप, और इसमें बताओ मुझे कितने त्रिभुज बने, ठीक है ना? सर 13। पक्का? हाँ। सबके आ गया क्या भाई? देख लो इस त्रिभुज के अंदर कितने बनेंगे, तो इस त्रिभुज के अंदर बनेंगे 5, ठीक है, कौन से, एक तो खुद हो गया और 4 हो गए अंदर 5। फिर इस त्रिभुज के की बात करोगे आप, तो इस त्रिभुज के अंदर कितने बने, ये छोटे वाले 1 2 3 4, तो ये बने आपके 4। वहीं पे आप इस त्रिभुज के अंदर देखोगे तो कितने बने भाई, तो 4, ठीक है, ये 4 4 बन गए। अब आओ सर इसका, तो इसका तो ये आ गया, देखो 1 2 3 4, ये 4 आ गए, तो टोटल कितने हुए, 5 प्लस 4 प्लस 4, 5 4 9 4 कितना हो गया, 13। तो इस तरीके से शायद क्वेश्चन आ जाएगा, तो कर लोगे। अब देखो मैंने एक लाइन खींच दी है यहाँ पर, दूसरी लाइन यहाँ पर खींच दी है और तीसरी लाइन यहाँ पर खींच दी है, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे उसकी चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, एक तो हो गया आपका बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, प्लस इसके अंदर देखो इसके अंदर एक तो ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना और चौथा ये बना, 4 ये बन गए। अब इसके अंदर कोई भी त्रिभुज बन नहीं रहा, तो 1 और 4 5 तो सीधे सीधे ये बन गए,
जब आपने इस त्रिभुज में एक लाइन खींची ये वाली, तो कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ? तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक लाइन की वजह से एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ, तीसरा खुद हो रहा था जो कि हमने ले लिया है। तो कितने बने भाई यहाँ पर? एक और एक दो, इस लाइन की वजह से दो बन गए, वहीं पे इस लाइन की वजह से भी दो, और इस लाइन की वजह से भी दो, यानी कितना हो गया? दो दो चार दो छह, ये और जोड़ दो यहाँ पर, 5 2 7 2 9 2 11। तो यहाँ पर बनेंगे कितने त्रिभुज? 11 त्रिभुज बन जाएंगे। इसको गिनने के दो तरीके हैं आपके पास, एक तरीका तो ये वाला, दूसरा तरीका और देखो क्या है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, एक तो देखो बड़ा वाला त्रिभुज बना और एक इसके अंदर त्रिभुज बना, ठीक है, दो बन गए। उसके बाद एक बार सोचो आप, ये जो त्रिभुज है उसमें देखो एक और दो, एक और दो कितना हो गया? 3। ये 3 कौन सा हुआ? 3 ये हुआ कि एक तो खुद आ गया और दो अंदर छोटे छोटे हो गए, तो 3 ही तो ये बन गए। टोटल 3 ले रहा हूं मैं ना, 3 ही टोटल ये हो गए और 3 ही टोटल ये हो गए। तो कितने हो गए भाई? 3 3 6 3 9, और 9 और 2 कितना हो गया? 11। ये दोनों तरीके आपके पास हैं, जो तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई क्या भाई सभी के? कोई डाउट है तो पूछ लेना, शर्माना मत। हाँ भाई सुधीर कुमार, समझ में आया कि नहीं आया? मान भाई साहब, बात नहीं पल्ले पड़ रही है, कौन पड़ रही? आगे बात समझ में है ना? चलो भाई अगला सवाल देखो और करो। सवाल ये है दोस्तों, इसमें आपको त्रिभुज बताने हैं, कितने त्रिभुज बने जल्दी बताओ। अब कौन सा तरीका आपको सूट होगा, मर्जी आपकी है। सर 14। चौदह आ गया? पक्का आ गया 14? अब सर मैंने तो आपने बताया उस हिसाब से गिन लिए। सही गिनो। सर मेरा तो 17 आ रहा है। देखो देखे, सर दोबारा 23। कोशिश करो। हैं? आएगा सर। कितना आएगा? 23 23। कन्फर्म है? हाँ सर। लॉक कर दें? कर दो। लो फिर, जितेंद्र कुमार ने 23 को लॉक करवा दिया है। अब देखते हैं नजारा। दोस्तों सबसे पहली बात, पहले तो आप ये देखो कि एक तो हो गया बड़ा वाला त्रिभुज, प्लस एक हो गया इसके अंदर वाला त्रिभुज। तो ये तरीका जो है इससे गिनने में क्या होगी? आसानी। दो तो हो गए ये त्रिभुज। इसके अलावा देखो
जब इस त्रिभुज को देखोगे तो एक तो खुद ही हो जाएगा, और इसके अंदर बनने वाले सारे अपने को गिनने के लिए क्या करना होता है, ये वाला तरीका मैंने बता ही रखा आपको, बिल्कुल बेसिक से बता रखा है। ठीक है, तो यहां से देखो 1 2 3 4, तो 1 और 2 3, 3 6 4 10, तो ये जो त्रिभुज बनेंगे ना, तो वो बनेंगे 10। वहीं पे इसको देखोगे तो 1 2, तो 1 2 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, यहाँ 6 बन जाएंगे, और यहाँ 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3 ये हो गए, 10 ये हो गए, 6 ये हो गए, इनको भी जोड़ दो भाई, 10 6 और 3, 10 2 12 6 18, 3 कितना हो गया भाई 21 ही बने भाई ये तो। जितेंद्र कुमार, दो और कौन से बन गए? सर बड़े वाले में 5 बनेंगे फर्स्ट में। हाँ, 5 बनेंगे, 4 5 बनेंगे, फिर ये एक लाइन खींचिए, उसके 2 बनेंगे। हाँ, फिर आपने 2 लाइन खींची है, उसके 6 बनेंगे। और फिर जो 4 इसके लाइन खींची है, उसके 10 बनेंगे। सुनो सुनो सुनो, अब यही तो आपने गलती की। अब आप जैसे इसको 6 बोल रहे हो ना, हाँ इसको 6 बोल रहे हो ना, तो इस 6 में क्या क्या शामिल है? इस 6 में ये बड़ा वाला त्रिभुज भी शामिल है, पता क्या आपका इस बात को? हाँ सर, हाँ सही है। तो अगर आपने देखो दूसरे तरीके से कर लिया है सवाल को, जैसे मान लो इस तरीके से यदि सवाल को आपने किया है, तो एक चीज का ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको, किसका? देखो, इस त्रिभुज के अंदर बने 5, कौन सा? एक तो बड़ा वाला, और 1 2 3 4, ये 4 बन गए छोटे, तो 5 बन गए। अब यहां लाइन खींचने से क्या हुआ, कितनी लाइनें खींची भाई? 3 लाइनें, 1 2 3 4, 3 3 6 4 10 बना। अब 10 बनना चाहिए, लेकिन 10 कौन से है भाई? 10 ये टोटल है, लेकिन आपने क्या देखा कि भाई ये वाला त्रिभुज तो आप पहले ही गिन चुके थे, इसका मतलब एक क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ 10 की बजाय 9 ही लेना आपको फिर। वहीं पे यदि इसमें देखोगे आप तो देखो 1 2 और 3, 3 2 5 1 6, 6 बने, लेकिन आपने देखा कि ए त्रिभुज जो है वो हम पहले ही इस 5 में काउंट कर चुके थे, तो 6 में से 1 कम करो, कितने बनेंगे? 5। वहीं पे आपने एक लाइन खींची जिसकी वजह से 1 और 2 कितना? 3 बना, लेकिन ये वाला त्रिभुज आप पहले ही काउंट कर चुके थे, तो एक बार माइनस कर दो, 3 में से 1 गया कितना? 2। अब जोड़ दो आप, भला हो जाएगा। 5 9 14, 14 और 2 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। चाहे ऐसे गिनो वैसे गिनो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कर लिया था इसलिए चक्कर पड़ हैं? गया। वो ऐड कर लिया था इसलिए चक्कर पड़ गया। लेकिन मुझे ये दूसरा जो पहला तरीका है वो बेहतरीन लगा इसमें। हाँ सर, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर इसमें ये पूरे का टोटल निकाल देते, ये बात सही है। हाँ, इसमें फिर क्या है कि वो जो जो भी मतलब दोबारा काउंट है ना, उसको माइनस करना पड़ेगा, इतना ही फर्क है। हाँ हाँ, चलो एक और, और क्या। दोनों तरीके हैं आपके सामने, मर्जी है उससे पढ़ो, उससे पढ़ो आप ना, उससे निकालो। बताओ भाई, कर दो राजा की प्रजा।
47 है सर। कन्फर्म? हाँ सर। सर 59 है। लो, अब 59 आ गया। जितेंद्र तेरे से ज्यादा आ रहे हैं भाई। हाँ सर, मेरे से ज्यादा आ रहे हैं उनके। हैं? मेरे से ज्यादा आ रहा है उनके, मेरे तो 47 ही टोटल हुए। और ज्यादा भी बहुत, 59। विकास मान का 49। देखो रे मनवा, एक तो हो गया बड़ा वाला, ठीक है, एक तो बड़ा वाला, और एक इसके अंदर ले लेते हैं ये वाला जो छोटा वाला, और इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसके अंदर लाइनें आ गई है, ठीक है ना। तो एक और एक, दो तो यही हो गए अपने पास। उसके बाद देखो इस वाले त्रिभुज में, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 बन गए टोटल। इसके सही था भाई, ये भी शामिल हो रहा है इसमें। वहीं पे इसमें देखोगे आप, तो देखो 1 2, मतलब 1 और 2 कितना हो गया 3, तो यहां बन जाएंगे ये 3। उसके बाद देखोगे कहां पे, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 3 6 4 10, ये बन गए भाई 10, जिसमें ये भी शामिल है, दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है इसको। उसके बाद देखो भाई इसके अंदर देखो, ये वाला त्रिभुज है, इसमें एक लाइन खींचने की वजह से बन गए कितने 3। इस वाले त्रिभुज में एक लाइन खींचने की वजह से बन गए 3, और ये भी बन गए कितने 3, ठीक है। वहीं पे आप इसमें देखोगे तो देखो 1 2 3, तो 3 और 3 6, लेकिन एक लाइन खींचने से 6 और 6 नहीं बल्कि 6 का डबल बनेगा, यानी इसकी वजह से बन जाएंगे 12, ठीक है ना। 12 बन गए। अब जोड़ दो सबको, देखो 51 हो दो, गए। दो तो ये हो गए, 2 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 10 प्लस, और ये 3 बड़ा 3 बार, तो 3 3 6 3 9 प्लस, और ये हो गया 12। सारे आ गए ना भाई, और कोई बचा है क्या? नहीं बचा, यही है। सारे आ गए। अब त्रिभुज देख लो 51 कितने आ हो गए, गए। 15 2 17 3 20 10 30 30 और 9 29, सॉरी 39, 39 और 2 41 और 10 कितना 51, 58 आएगा, ठीक है ना, 58 है। 51। 58 सही है सर, 51 ही आएगा। सबके कंफर्म हो गए भाई? अरे सबके, किसी का 46 46 टिप्पणी करो कहीं बात, अरे भाई। सर मैंने तो इनको एक बार और जोड़ दिया था। हाँ तो आपनु के जाए जोड़वा में कौन सा, आपने अलग को फीस थोड़ी लागे जोड़वा की। अभी यहाँ ऐसे होता ना, गलत किया तो 5 रुपए जुर्माना, तो आप जवाब ही नहीं देते, सही जोड़ने की कोशिश करते, या तो करते ही नहीं, और करते तो सही जोड़ने की कोशिश करते। अरे कर लोगे ना मनवा ऐसे सवाल? हाँ सर, कर लेंगे। अब कल की क्लास में देखेंगे आगे की बातें। मैथ्स की क्लास नहीं लूंगा सर, मेरा तो एग्जाम है सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना। ओके सर, ओके। क्लास नहीं हुई थी क्या रीजनिंग की? रिकॉर्डिंग मुझे मिली ही नहीं।
कल नहीं ली थी कल रीजनिंग क्लास की? ही नहीं थी। सर मुझे लगा मैं लेट हो गई, फिर मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो वो मिली नहीं।